हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे हमारे देश में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। उसमें अब किसी भी गलती हो सकती है, चाहे वो सरकार की भी गलती हो सकती है और एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है। पर पूरी तरह से हम सरकार को ही ब्लेम कर दें वो भी गलत है, और या फिर हम पूरी तरह से ह्यूमन एरर को ही ब्लेम कर दें वो भी गलत है कि ह्यूमन की गलती है इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने कुछ टाइम पहले जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था उसके बारे में सुना होगा। तो जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, लाइक उसमें 400, आई थिंक 300, 350 या 400 समथिंग इस रेंज के जो लोग थे इस बीच में, वो मारे गए थे जलकर। तो हम बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ, मीडिया में हल्ला हुआ, लाइक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ कि मतलब प्लेन क्रैश हो गया, जल गया, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई। लाइक बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हर्टफुल था और लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। बट एक्चुअली में हमारे इंडिया में डेली रोजाना 400 से भी अधिक लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मीडिया को, ना लोगों को, ना सोशल मीडिया को, और किसी को इस चीज़ से फर्क भी नहीं पड़ता, ना किसी को इस चीज़ की खबर होती है। और होती भी है तो अगर अखबार के आखिरी पन्ने में वो खबर आ रही है तो हम उसको पलटा के साइड में रख देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये चीज़ तो होती रहती है। बट 400 लोगों का मरना प्लेन क्रैश में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बट 400 लोग जो डेली मर रहे हैं वो भी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, वो हमारे लिए छोटी बात है। खैर, ये तो हुई नाइंसाफी हमारे सोचने में भी और मीडिया और सरकार के भी सोचने में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं लाइक इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ। मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हमेशा उसमें ह्यूमन एरर हो ऐसा भी नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट का एरर हो ऐसा भी है। बट दोनों की कहीं ना कहीं इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें देखने को मिली हैं। जस्ट लाइक अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जो हमारे खासकर हाईवेज होते हैं, आपको पता है हाईवेज में बहुत हाई स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं। मैं खुद जब ड्राइव करती हूँ तो लाइक हाईवेज में बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, हमें पता है। तो अगर वहाँ पे गड्ढे होंगे, खासकर गड्ढे होंगे, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है एक्सीडेंट होने की। साथ ही जैसे एक खबर आई थी कि लाइक वहाँ पे कोई कुछ काम चल रहा था और एक लाइक ट्रक आया और उसको वो चीज़ दिखाई नहीं थी, चक्कर में उसका जाके एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि सड़क के ऊपर कुछ काम चल रहा है, हमने उसको अच्छे से दिखाया नहीं, या फिर वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है जो होनी चाहिए जिससे लोग साफ साफ देख सके, या फिर होल हो रखे हैं वो साफ से दिखाई नहीं दे रहे, या फिर उनका टाइम टू टाइम रिपेयरमेंट का काम नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवा रही सरकार। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इनकी वजह से एक्सीडेंट हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हम मान सकते हैं कि एक तरह से सरकार की गलती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एरर की। तो ह्यूमन एरर की क्या गलती हो सकती है? पहला, ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दे देना जिन्हें लाइक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्हें सही से गाड़ियाँ चलानी नहीं आती। लाइक हमारे देश में लाइक करप्शन बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लाइक पैसे देकर आराम से अपना लाइसेंस पा सकते हो, आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको आराम से लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर आप मान लो आप बहुत अच्छे आदमी हो, अगर आप लाइक टेस्ट नहीं भी देते, आप जाकर आप पैसे नहीं देते, आप जाकर लाइक टेस्ट देते हो प्रॉपर और जाकर सोचते हो कि आपको लाइसेंस मिल जाएगा, तो उसमें भी कोई खास तरीके से आपकी टेस्टिंग नहीं होती। नॉर्मल एक वो होता है, आपको लाइक सर्कल में घुमाया जाता है या एस बना के घुमा दिया जाता है, और आफ्टर दैट इंडिकेटर वगैरह चेक कर लेते हैं कि आपको आता है देना नहीं, और आपको लाइसेंस मिल जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत बड़े बड़े देश हैं, जर्मनी जैसे, और भी बहुत सारे देशों का एग्जांपल मैं दूंगी। तो यहाँ पर जो लाइसेंस है वो ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, उसके लिए प्रॉपर बहुत लाइक हार्ड टेस्ट होता है। जस्ट लाइक आपको वो हर तरीके से आपकी ड्राइविंग का टेस्ट करेंगे, आपको नाइट में भी गाड़ी चलवा के देखेंगे, आपसे डिफिकल्ट कंडीशन में भी गाड़ी चलवा के देखेंगे, और अच्छे से आपसे गाड़ी चलवाने के बाद जब जाके एट लास्ट आपको लाइसेंस मिलता है। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, या तो आपको पैसे देके मिल जाएगा, या फिर आप छोटा मोटा टेस्ट देकर आराम से अपने ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हो। तो ये तो हुई कि उन लोगों की बात जिन लोगों को सही से गाड़ी चलाना नहीं आता और उनको लाइक लाइसेंस मिल गया है और आराम से वो गाड़ी भगा रहे हैं और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। फिर आते हैं ऐसे लोग, मतलब बिलियनियर्स मिलियनर्स के बच्चे जिनके पास हाई फाई पोर्शेज हैं, उनकी उम्र है नहीं वो गाड़ी चलाने की, और लाइक सड़कों पे ऐसे गाड़ी भगाते हैं जैसे उनकी बाप की सड़क हो, और चलते फिरते लोगों को मार डालते हैं। ऐसे केस आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, खासकर पुणे और बैंगलोर साइड में तो ऐसे केसेस हद से ज़्यादा होते हैं। लाइक बड़े बाप की औलाद पौशे गाड़ी लेके निकलते हैं और चलते फिरते बेचारे लोगों को या फिर स्कूटी या बाइक से चलने वाले लोगों को उड़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन एरर में आती हैं, जिसपे ह्यूमंस को तो ध्यान देना चाहिए, साथ साथ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं जो हाई स्पीडिंग करते हैं, और लाइक अपनी जो हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए, हेलमेट लगानी चाहिए, उन चीज़ों का उपयोग नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं रोड एक्सीडेंट होने पर। बट प्रॉब्लम है कि रोज़ इतने सारे लोगों का मरना कोई आम बात नहीं है। एक दिन में एक जगह पे इतने सारे लोग मर जाते हैं तो हम हल्ला मचा देते हैं कि लाइक इतने सारे लोग मर गए। बट वो अलग अलग जगह पे देश के कोने कोने या किसी भी जगह पे मर रहे हैं, पर एक साथ नहीं मर रहे, तो हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट फ़र्क पड़ना चाहिए, सबको पड़ना चाहिए, बिकॉज किसी के घर से जान जाती है तो ये वही इंसान फील कर सकता है कि उसे कितना ज़्यादा दुख होता है। लाइक मेरे भैया थे, उनका रोड एक्सीडेंट में दूर के भैया थे, उनका रोड एक्सीडेंट में ऐसे जो ट्रक था उनके ऊपर ट्रक चला गया और उनकी डेथ हो गई। इट्स काइंड ऑफ वेरी 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 पेनफुल, और जो उनकी फैमिली पे बीती थी और जो हम लोगों पे बीती थी, लाइक मैं अज्यूम ही नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स हो, चाहे वो कार ड्राइवर्स हो, स्कूटी हो या फिर बाइक हो, एनीवन एल्स, सबकी अच्छे से टेस्टिंग होनी चाहिए, सबको अच्छे से रूल्स फॉलो करने चाहिए, और साथ ही सरकार को टाइम टू टाइम सड़कों का जो रिपेयरमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए, काम करवाना चाहिए, और साथ साथ अच्छे से बिल बोर्ड, साइन बोर्ड, उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, ताकि लोग अगर रात को ड्राइविंग कर रहे हैं उन्हें सब कुछ अच्छे से दिखे। और साथ साथ ऐसे जाल वगैरह बनाने चाहिए
कि जैसे जानवर नहीं आ जाता अचानक से सड़क में, कोई हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहा है, ऑफ कोर्स हाईवे है तो उसमें लाइक आप अच्छी स्पीड में ड्राइव कर सकते हो, लाइक आप अच्छी स्पीड पर ड्राइव करो, अचानक से आपके सामने कोई जानवर आ गया और आपको वो टर्न लेना पड़ता है या फिर उस गाड़ी को घुमाना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे जो हाईवेज के बीच में ना जानवर ना आने पाए। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देकर हम ऐसे होने वाले एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। बट ये सब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम सरकार पे कितना प्रेशर बना रहे हैं, सरकार पे कितना जोर दे रहे हैं इस काम को करने के लिए। क्योंकि अगर हम ऐसी सरकार की गलतियों को नज़रअंदाज करते रहे तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, और सरकार को लगेगा तो लोग तो अंधे हैं, उनको कुछ नहीं पता, हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं और उससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके पास राइट्स है उनको पहचानिए, उनका इस्तेमाल कीजिए, और आपके घर से हो या किसी और के घर में जाने आने वाली प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, आप ये रोक कर सकते हैं, और ये सब आप पर डिपेंड है। थैंक यू। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट, और अपनी जो प्रॉब्लम्स है या अपनी जो भी एक्सपीरियंस है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।